हम जब एक स्पेसिफिक एज से गुजरते हैं, हमारी बेटियां बहनें 18, 20, 22, 24 साल की, हमारे जहन में फ़ौरन एक बात आने लग जाती है कि यार मैरिज इज़ द की, आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे। वो लायक लड़की है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने दुनिया फतह कर ली, लेकिन अल्टीमेटली उसको शादी करनी है। ऐसा नहीं होगा तो बस दुनिया तहस नहस हो जाएगी और खुदा तख्ता पलट देगा। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है, बिल्कुल है। शादी के लिए दुनिया में पाकिस्तान का मर्द पैदा हुआ है। शादी के लिए हाँ, ये मानना तो पड़ेगा कि ये फलसफा आम है। ये बचपन से एम्बेड कर दिया गया हमारे अंदर। ऊपर से हॉलीवुड बॉलीवुड ने और चार चांद लगा दिए इस फलसफे पे। फिर रोमांस का तड़का भी लगा दिया बीच में। ठीक है, शादी इज वन ऑफ द मोस्ट रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ मैन एंड अ वुमन। लोग इसको पता नहीं क्या कल्मिनेशन समझते हैं। दिस इज एन इनिशिएशन ऑफ ट्रेनिंग, नॉट द एंड ऑफ ट्रेनिंग। करियर के दौरान शादी, करियर के बाद शादी, करियर से पहले शादी फायदा ही देती है आपको। आई पर्सनली थिंक कि करियर से ज्यादा जरूरी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ जो है वो मैरिज है। ये करियर इज अ वेरी रीसेंट वर्ड। लोगों को अगर इंसान बनाना है, सही मैच्योर इंसान बनाना है, तो उनको पता चलना चाहिए कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है। वो बचपन से उनकी ट्रेनिंग में आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ ये होता है कि किसी की शादी करोगे तो वो मैच्योर बनेगा, हालांकि माँ बाप मैच्योर करते तब शादी करते तो बेहतर हो जाता। दिस इज वेयर आई वांट टू प्लेस दिस वर्ड मैरिज। किसी भी लड़की को चाहिए कि उसको पता हो कि शादी से उसके करियर का कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय इसके कि करियर रोशन हो सकता है। शी विल नो टेक्निकल मैटर्स कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्विंग्स के साथ साथ इमोशनल स्विंग्स को बैलेंस करते होते हैं। शादी के अलावा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सिखा रहा है? उसको पता होना चाहिए कि केयर का फैक्टर किस तरीके से आपकी रैयत के अंदर आपने किस तरीके से उनको परवान चढ़ा रहे हैं। शादीशुदा औरतें टर्न आउट टू बी 10 times द बॉसेस ऑफ बिग कॉर्पोरेशंस। ट्रू। शादीशुदा मर्द टर्न आउट टू बी द मोस्ट एप्ट मेंटोर्स। बहुत फायदे हो रहे होते हैं करियर में, लोगों को फायदे दे रहे होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के तजर्बे में से गुजर रहे हैं। जी जी, जिसके जब बच्चे पैदा होते हैं ना किसी बंदे के, तब उसको अपने बाप की कदर आती है। जिस लड़की के बच्चे पैदा होते हैं उसको अपनी माँ की कदर आती है कि किस तकलीफ से वो गुजार के इसने हमें रातों को उठ के हमारे नखरे उसने उठाए, और तब कहीं उसको पता चलता है कि कदर क्या है रिश्ते की। तो इसके बाद आपको और क्या चाहिए, और इस लेवल की आपको लाइफ स्किल्स मिल रही हैं। So don't think career over marriage. Always think career and marriage. Marriage and career. Marriage and life. True. Make sure. But नाअहल बंदे की नाअहल औरत से या अहल औरत की नाअहल बंदे से इस तरह की शादियां मत कराएं। इनके शऊर की डेवलपमेंट कराएं, क्योंकि शादी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जॉब इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता तो मुझे कौन इंटर्न रखेगा? True. मगर मुझे जिंदगी का कख नहीं पता, मगर मैं किसी का शोर रख लिया जाता हूं। सोचें फिर, या मैं किसी की बीवी रख लिया जाता हूं। मतलब इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज ही नहीं जिस पे अगले इंसानों की जिंदगी डिपेंड करनी है। बिजनेस में क्या लाखों करोड़ों डिपेंड होंगे ना, खैर फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर लोगों के बच्चे दोबारा नहीं आते। हमने इतना इजी ले लिया इस बात को कि खैर है, कुछ नहीं आता, नशे का आदी है, चल शादी कर दे, ये आवारा हो गया, शादी कर दो, ये लड़की के साथ ये मामला खराब हो गया था तो शादी कर दो। उसकी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मतलब आप अमेरिका का वीजा लेने जाते हैं तो आप बताते हैं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, समझ रहे? आप किसी नौकरी पर जगह जाते हैं तो कहीं आपके ऊपर कोई पुलिस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाओ। मगर किसी की बेटी या किसी के बेटे को तबाह करना है, कोई बात नहीं, बस एक और सर्टिफिकेट देंगे, निकाहनामा। अब ना वो भाग सकेगी ना तू, फिर बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद फिर विशेष सर्कल चलेगा और फिर म्यूटेशन बच्चों में आएगी कि दो नाअहल माँ बाप की हर लड़ाई होती रहती है।